हाय गाइस। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे आप घर बैठे ऑनलाइन कैसा एक पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो। आप घर बैठे आपका जो पैन कार्ड है वो घर बैठे अप्लाई करेंगे और आपका ऑफिस का आपका पोस्ट ऑफिस का थ्रू वो घर में आ जाएगा। और जो आपका फिजिकल ई पैन कार्ड है वो ई पैन कार्ड ईमेल आईडी में 3 दिन के अंदर आ जाएगा और जो फिजिकल पैन कार्ड है वो पोस्ट ऑफिस में 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। अ, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मेरा चैनल में नए हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। अ, तो शुरू करते हैं अब आज की इस वीडियो। तो गूगल में हम लोग एंटर करते हैं। एंटर होने के बाद गूगल में टाइपिंग करते हैं एन एस डी एल टाइप करने के बाद एन पैन कार्ड टाइप करने के बाद ऑनलाइन पेन एप्लीकेशन जो पहला वेबसाइट आएगा वो वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जो ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन जो दिखा रहा है उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपका जो टाइप है आपका जो टाइप मतलब न्यू पैन कार्ड आप अप्लाई करेंगे तो न्यू फॉर्म 49 वो फॉर्म सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो आप इंडिविजुअल नीचे इंडिविजुअल सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो टाइटल है वो आप लड़का हो तो श्री और जो लड़की हो तो श्रीमती ऐसा सिलेक्ट करेंगे। तो मैं लड़का का अप्लाई कर रहा हूँ तो श्री सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद जो आपका जो अप्लाई कर रहा है वो आदमी का जो लास्ट नेम है वो लास्ट नेम एंटर करते हैं। लास्ट नेम एंटर करने के बाद उसका जो फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम एंटर करते हैं। तो फर्स्ट नेम एंटर करने के बाद उसका अगर जो मिडिल नेम है तो मिडिल नेम आप एंटर कीजिएगा। मेरा केस में मिडिल नेम नहीं है तो वो ब्लैंक छोड़ सकते हैं। जो मिडिल वो जब बाद में आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 18 साल के ऊपर होना चाहिए। तो ये आप ये पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो घर बैठे। 18 साल के नीचे कर सकते हो लेकिन उसमें अलग प्रोसेस है। तो 18 साल ऊपर होना चाहिए। तो आपका जो बर्थ है वो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद जो आपका ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी एंटर करेंगे। ईमेल आईडी सही से एंटर करना क्योंकि उसमें ई पैन कार्ड आएगा 3 दिन के अंदर। तो ईमेल आईडी सही से एंटर करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर एंटर करते हैं। आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें पोस्ट ऑफिस में पैन कार्ड आने के बाद उसमें कॉल आएगा। तो ईमेल आईडी एंटर करते हैं। ईमेल आईडी एंटर करने के बाद नीचे जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो उसमें वो एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उसमें दिखा रहा है आई एम नॉट रोबोट, वो उसमें क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सबमिट बटन में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म है एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। एक टोकन नंबर आएगा, वो टोकन नंबर आप कॉपी करके रख लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो आगे प्रोसेस शुरू करते हैं। आगे में जाने के बाद आपका जो फर्स्ट जो दिखा रहा है वो मिडिल का जो है ई साइन, वो ई साइन वाला उधर में क्लिक करेंगे तो आधार के थ्रू ई साइन करके हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करने के बाद हमारा फिजिकल पैन कार्ड चाहिए, इसीलिए इस आपको चाहिए तो इस यस में क्लिक करते हैं। क्लिक रहने देंगे। तो मेरा चाहिए इसलिए मैंने इस यस में क्लिक करने दिया। और जो आपका आधार कार्ड का लास्ट का जो 4 डिजिट है वो एंटर करेंगे। तो मेरा आधार का जो लास्ट का 4 डिजिट है वो एंटर करते हैं। आधार का लास्ट का 4 डिजिट एंटर करने के बाद नेम एज ए पार आधार नीचे दिखा रहा है। आपका आधार कार्ड में जैसा आपका नेम है वही ऐसा आप एंटर करेंगे। उसमें कोई छेड़छाड़ मत करना, जैसा आधार कार्ड में है ऐसा ही एंटर करना। एंटर करने के बाद नीचे में जाएंगे। जाने के बाद आपका जो टाइटल है पहले से वो सिलेक्ट करके रहेगा। नीचे में जाने के बाद आपका जो जेंडर है वो जेंडर सिलेक्ट करेंगे। तो मेरा जेंडर इधर में मेल है तो जेंडर सिलेक्ट किया। और जो नीचे नीचे नो नो सिलेक्ट किया हुआ है वो ऐसा ही सिलेक्ट करके रहने देंगे। रहने देने के बाद नीचे आपका जो फादर्स नेम है वो फादर्स नेम एंटर करेंगे। फादर्स नेम का जो लास्ट नेम है वो लास्ट नेम पहले एंटर करेंगे। लास्ट नेम एंटर करने के बाद आपका फादर्स का जो मिडिल नेम है और सॉरी फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम एंटर करेंगे नीचे। फर्स्ट नेम एंटर करने के बाद आपका जो फादर का जो कोई मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम एंटर कीजिएगा, नहीं है तो वो छोड़ सकते हैं। और नीचे आपका जो मदर नेम है वो ऑप्शनल है, वो चाहे लिख सकते हैं और ना छोड़ सकते हैं। बाद में नेक्स्ट में क्लिक करें। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपका जो इनकम है वो इनकम सिलेक्ट करेंगे। तो मेरा इनकम सिलेक्ट करते हैं अदर सिक्योर इनकम सिलेक्ट किया। इनकम सिलेक्ट के बाद आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस सिलेक्ट करेंगे। मेरा एड्रेस रेजिडेंट एड्रेस है, इसीलिए एड्रेस रेजिडेंट एड्रेस सिलेक्ट किया हुआ है। तो
सिलेक्ट करने के बाद आपका जो एड्रेस का जो आपका हाउस नंबर है वो हाउस नंबर डालेंगे। हाउस नंबर डालने के बाद आपका जो विलेज है वो विलेज डालेंगे, विलेज का नाम डालेंगे। तो मेरा विलेज का नाम मैं डाल डाल रहा हूँ। मैं आपका विलेज का नाम डालने के बाद आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो पोस्ट ऑफिस का नाम डालेंगे। आपका पोस्ट ऑफिस का नाम डालने के बाद आपका जो नीचे सब डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रहा है वो सब डिस्ट्रिक्ट में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो सब डिस्ट्रिक्ट है वो सब डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे। तो मेरा पोस्ट ऑफिस का नाम डाल दिया। डालने के बाद नीचे क्लिक किया, सब डिस्ट्रिक्ट का जो नाम है वो सब डिस्ट्रिक्ट का नाम अब मैं डाल दिया। डालने के बाद आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिटी, आपका जो इधर जिधर में रहते हैं उधर का सिटी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। डालने के बाद हमारा जो कंट्री है वो कंट्री सिलेक्ट करेंगे। तो हमारा कंट्री इंडिया है तो इंडिया सिलेक्ट करेंगे। इधर में सर्च करेंगे इंडिया तो आ जाएगा। सिलेक्ट करेंगे इंडिया। सिलेक्ट करने के बाद आपका जो स्टेट है वो स्टेट सिलेक्ट करेंगे। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड इधर में एंटर करेंगे। पिन कोड एंटर करने के बाद जो ऑफिस एड्रेस है वो आप लिख सकते हो या ऐसा छूट भी सकते हो क्योंकि वो ऑप्शनल है आपका। हमारा इधर में रेजिडेंट एड्रेस सिलेक्ट किया हुआ है इसीलिए रेजिडेंट एड्रेस डाल दिया। आपका नीचे जो मोबाइल नंबर है उसका कंट्री कोड इधर में डालेंगे। तो कंट्री कोड हमारा इंडिया है तो इंडिया 91, इधर में इंडिया सर्च करके कंट्री कोड डाल देंगे। डालने के बाद नीचे नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक करने आपका नीचे यस नो दिखा रहे तो नो पे रहने देंगे। तो यस में क्लिक करने के बाद आपका नीचे में जाएंगे। जाने के बाद इंडियन सिटीजन उसमें क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो स्टेट है वो स्टेट सिलेक्ट करेंगे। तो स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपका जो सिटी है वो सिटी सिलेक्ट करेंगे। सिटी सिलेक्ट करने के बाद आप आपका जो नीचे वाला है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। तो नीचे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इधर में दिखा रहा है आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है वो क्या देना चाहेंगे। तो मेरा केस में आधार देना चाहूंगा इसीलिए आधार कार्ड। मेरा आधार कार्ड यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट करते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद नीचे दिखा रहा है आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वो सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद एड्रेस में क्या सिलेक्ट किया तो मेरा एड्रेस में आधार कार्ड सिलेक्ट किया। और जो बर्थ है बर्थ प्रूफ में क्या सिलेक्ट करेंगे तो मेरा बर्थ प्रूफ में भी आधार सिलेक्ट किया है। तीनों में आधार सिलेक्ट किया हुआ है। आधार सिलेक्ट करने के बाद नीचे में हिमसेल्फ सिलेक्ट करेंगे। हिमसेल्फ सिलेक्ट करने के बाद आपका जो प्लेस का नाम है वो प्लेस का नाम एंटर करेंगे। तो मेरा प्लेस का नाम एंटर कर दिया। प्लेस का नाम एंटर करने के बाद आपका जो बर्थ है वो बर्थ जैसा आपने एंटर किया है वैसे ऐसा दिखाएगा। और आज जिस दिन आप जिस डेट में आप ओपन कर रहे हो वो नीचे डेट दिखाई देगा। तो एंटर करने के बाद आपका जो सिग्नेचर है, आपका जो फोटो है और आपका जो पीडीएफ है वो पीडीएफ अपलोड करेंगे। तो मेरा जो फोटो है एंड सिग्नेचर है एंड पीडीएफ है वो पूरा अपलोड करते हैं। तो मेरा इधर में दिखा रहा है आपका जो फोटो है वो 50 केबी के नीचे होना चाहिए और जो सिग्नेचर है वो भी 50 केबी के नीचे होना चाहिए और आपका जो पीडीएफ है वो 200 केबी के नीचे होना चाहिए और जो फोटो है एंड सिग्नेचर है वो 50 केबी के नीचे होना चाहिए। तो मेरा जो फोटो एंड सिग्नेचर एंड एंड आधार कार्ड का पीडीएफ है वो पीडीएफ इधर में एंटर अपलोड करते हैं। तो अपलोड करना मैंने अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद आप आप देख सकते हो मैं पूरा अपलोड कर लिया। अपलोड करने के बाद प्रोसीड में क्लिक करते हैं, सबमिट में क्लिक करते हैं। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपका जो आधार कार्ड का फर्स्ट का 8 डिजिट है वो 8 डिजिट डालने के लिए बोल रहा है। तो हमारा आधार कार्ड जो फर्स्ट का 8 डिजिट है वो 8 डिजिट डालते हैं। आपका आधार का फर्स्ट का 8 डिजिट सही से इधर में पर्सनल डिटेल्स में आने के बाद आपका जो आधार कार्ड का फर्स्ट का 8 डिजिट है वो 8 डिजिट एंटर करेंगे। तो मेरा अब फर्स्ट का आधार कार्ड का फर्स्ट का जो 8 डिजिट है वो आधार कार्ड वो एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद आपका आधार कार्ड नंबर नहीं है तो ईआईडी भी डाल सकते हो आधार कार्ड का। तो हमारा सब कुछ एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद आपका जो भी सबमिट किया है फॉर्म में वो पूरा नीचे दिखाई देगा। तो आप कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कुछ भी गलत हो तो आप एडिट कर सकते हैं। आप एक बार देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो कोई गलत हो तो एडिट कर सकते हैं। तो आप आपके लिए एक रिक्वेस्ट है, आप पे हमारा चैनल पे पहली बार आए तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक कीजिएगा। तो
नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए भी मोटिवेशन हो जाएगा। तो सब कुछ आप एक बार देखेंगे, सब कुछ सही होगा। सब कुछ आपका जो नाम एंड बार्थ एंटर किया है सब कुछ सही है, तो नीचे में प्रोसीड सबमिट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, प्रोसीड के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका जो पेमेंट मेथड है वो पेमेंट मेथड ओपन हो जाएगा। तो पेमेंट मेथड में आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो इजी पेमेंट मेथड होगा। तो हम हमारे यूपीआई पेमेंट करेंगे तो पेमेंट आपका 106 रुपये एंड 90 पैसे आपका वो पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो पेमेंट करने के लिए जो यूपीआई है मैं यूपीआई ऐप गूगल पे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जो मेरा पेमेंट है वो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। मेरा पेमेंट वो आपको दिखाया नहीं, लेकिन वो ऐसा पेज आएगा सक्सेसफुल होने के बाद। वो आपको बैक नहीं करना, ऐसा पेज आने के बाद आपको वेट करना है। वेट करने के बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज आएगा। तो मैं वेट करते नेक्स्ट पेज आने के लिए। तो मेरा सक्सेस हो गया पेमेंट, ट्रांजैक्शन स्टेटस आप देख सकते हो तो सक्सेस है। तो अभी सक्सेस कंटिन्यू में क्लिक करते हैं। कंटिन्यू में क्लिक करने के बाद आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, पेन एप्लीकेशन, वो दिखाई देगा। तो इधर टर्म्स एंड कंडीशन है जो वो एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद ऑथेंटिकेट करते हैं आधार कार्ड के थ्रू। हम आधार कार्ड जो नंबर एंटर किया है उसके थ्रू ऑथेंटिकेट करते हैं। तो ऑथेंटिकेट करने के लिए नीचे ओटीपी जनरेशन, ओटीपी जनरेशन, वो ओटीपी जनरेशन में क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी इधर में डालते हैं। ओटीपी डालने के बाद सबमिट में क्लिक करते हैं। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपका लास्ट प्रोसेस ई साइन करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मिडिल वाला सिलेक्ट किया था। ई साइन के थ्रू हमारा कंप्लीट होगा एप्लीकेशन। तो ई साइन के करने के लिए आपका जो आधार कार्ड का 12 डिजिट नंबर है वो नंबर एंटर करेंगे। तो हमारा आधार का जो 12 डिजिट नंबर है वो नंबर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नीचे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी इधर में एंटर करेंगे। ओटीपी एंटर करने के बाद वेरीफाई ओटीपी में क्लिक करेंगे। वेरीफाई ओटीपी में क्लिक करने के बाद हमारा जो ई साइन है वो ई साइन, हमारा जो पूरा एप्लीकेशन पूरा फॉर्म का जो कुछ भी एंटर किया सब कुछ सबमिट होगा। सबमिट होने के बाद आपका जो एक पीडीएफ आएगा, वो पीडीएफ आप इधर में डाउनलोड भी कर सकते हो और वो ओपन करके भी आप देख सकते हो। वो ओपन करने के लिए आपका जो बार्थ है वो बार्थ सही तरह से डालेंगे। डालने के बाद ओके बटन में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका जो जो भी कुछ डिटेल्स आपने डाला है वो डिटेल्स पूरा आ जाएगा, वो पीडीएफ के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो आप देख सकते हो क्या क्या आप डिटेल्स डाला है। वो लास्ट में आप वो चाहे तो आप डाउनलोड करके रख सकते हो। मेरा सबमिट करने के 2 से 3 घंटे के बाद मेरा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट करने के बाद मेरा ईमेल में एसएमएस भी आ गया। तो बैक करके आपको दिखाता हूँ। तो देखने के लिए बैक करके मैं ईमेल में जाता हूँ। ईमेल में देखते हैं आप कि मेरा जो रिसीविंग एसएमएस है वो भी आ गया। तो आप देख सकते हो मेरा जो है वो रिसीव हो गया। रिसीव होने के बाद मेरा 3 घंटे के बाद, हाँ 3 से 4 घंटे के बाद जो मैं और भी एक एसएमएस आया। वो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में मेरा जो पैन कार्ड है वो 3 एसएमएस इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट में वो मेरा जो पैन कार्ड का एप्लीकेशन है वो रिसीव हो गया। रिसीव होने के बाद आपका जो पैन कार्ड है वो 3 दिन के अंदर आपका जो ई पैन कार्ड है वो ईमेल के थ्रू आ जाएगा।